आज आपको इम्यूनिटी माने कि आपके शरीर में रोग से प्रतिरोधक क्षमता कितनी है उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, बताऊंगा। क्योंकि अक्सर लोग आते हैं कि सर मुझे बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है। बड़ों को बोलते हैं कुछ जरा से ही कुछ होता है तो हमको सिर दुखने लगता है, हाथ पाँव में जलन होने लगती है, कि खुजली आने लगती है, कि सांस की गति तेज चलने लगती है, कभी कभी दमा की बीमारी हो जाती है। कभी कभी कोई चीज़ खाते ही पूरे शरीर में लाल लाल दाने चकत्ते पड़ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ कीड़े की दवाई, कीड़े होने से पेट में वो एलर्जी होती है। तो माने ये सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कि आपके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता कम हो गई है, माने इम्यूनिटी आपकी कम हो गई है। अब लोग कहते हैं इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी वो बोलते हैं मैंने आपके शरीर में माता के पेट से जो बच्चे में नाल के द्वारा, खून के द्वारा बच्चे के पेट में शरीर में पहुंचती है, और उससे जो माँ के ऊपर कई समय की बीमारी होती है उससे एंटीबॉडी बन जाती है, और वो एंटीबॉडी बच्चे के शरीर में जाती है और बच्चे को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये ट्रांसफ़र मदद से बच्चे को ट्रांसफ़र इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये इम्यूनिटी जब तक उसकी अपनी स्वयं की सेल खून बनाना चालू नहीं करती, इम्यूनिटी के सेल्स बनाना चालू नहीं करती है, तब तक वो बार बार बीमार पड़ता है। इम्यूनिटी के लिए कहते हैं कहाँ है इम्यूनिटी? माने इम्यूनिटी आपके शरीर में जो सफ़ेद रक्त कण जिसको WBC बोलते हैं या लिम्फोसाइट बोलते हैं, ये आपके शरीर में प्रोटेक्शन का काम करते हैं। माने अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह गया तो उसको ये खा जाते हैं और बीमारी नहीं फैल पाती। लेकिन धीरे 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 वो उनकी क्षमता कम हो जाती है। बार बार सर्दी जुकाम बने होने से इम्यूनिटी कम होती है और बार बार बच्चे बीमार पड़ते हैं। वैसे कारण है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें लिम्फोसाइट बढ़ाने के लिए या WBC बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले तो आप ये समझ लें कि क्यों हमारी इम्यूनिटी कम हुई है। माने इम्यूनिटी के कार्य क्या हैं? माने इम्यूनिटी के कार्य ये हैं कि आपके शरीर में कोई सा भी बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोन के कोई गए तो आपके शरीर के WBC लाल सफ़ेद रक्त कण या लिम्फोसाइट उसको खाने की क्षमता है कि नहीं है, या आपके शरीर में उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी है कि नहीं है। इसलिए एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए हम लोग आजकल, पहले वैक्सीन लगाया जाया करती थी, आजकल भी हम वैक्सीन लगाते जा रहे हैं। सबसे बहुत पहले शुरू में जब ये स्मॉल पॉक्स फैली थी, या बहुत समय पहले हमने बोला था कि हमको ये बीमारी हो रही है बार बार, तो इम्यूनिटी कम हो रही है, तो हमने स्मॉल पॉक्स के लिए या टेटनस के लिए हमने उसकी वैक्सीन बनाई। और वैक्सीन को जब हम लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। वो एंटीबॉडी जो होती हैं वो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाती रहती है। माने अगर उसी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ, जैसे मीजल्स, मम्प्स, रूबेला कोई बीमारी हुई, उसके जो वायरस हैं उनको ये लिम्फोसाइट WBC खा जाते हैं, और जब नहीं खा पाते हैं तो बीमारी हो जाती है। इसलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी होता है। अब लक्षण तो यह है कि बार बार सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, बाहर शरीर में रोकने की क्षमता नहीं है, गर्भवती माता से बच्चे को मिली हो अपना खुद नहीं बना पाया, तो ऐसे बच्चों को इम्यूनिटी रोकने के कार्य को बनाना पड़ता है। कुछ बोलते हैं लक्षण क्या है सब इम्यूनिटी, मैंने बार बार बीमार होना एक सबसे बड़ा, और बिगैर काम के आप थक रहे हैं। मैंने हम थक गए, आप कोई काम किया नहीं लेकिन हम थक गए हैं, तो थकना भी एक तरीके की लक्षण है बीमारी, इम्यूनिटी कम होने का। हमेशा सर्दी जुकाम बना रहना, नाक हमेशा बहते रहना, पेट में हमेशा दर्द होना, बहुत बार हमारी सांस की बीमारी भी एलर्जी का बहुत बड़ा कारण होता है। हम देखते हैं कि जो अस्थमा की बीमारी होती है या एलर्जी की बीमारी होती है, पूरे शरीर में चकत्ते शरीर पड़ जाते हैं, जिसको एंजियोन्यूरोटिक इडीमा बोलते हैं। माने शरीर में चकत्ते पड़ रहे हैं सब, वो बार बार चकत्ते पड़ते हैं, अपने आप ठंड आती है, चले जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं, अपने आप होता जाते हैं। तो कोई बोलता है हम कैल्शियम खा लें, कीड़े की गोली खा लें, से खाते हैं, लेकिन आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ नहीं हैं उस चीज़ के अगेंस्ट में। कभी कभी मशरूम लोग खा लेते हैं और पूरे शरीर में एलर्जी हो जाती है। कभी कभी मशरूम है और लूज मोशन लग रहे हैं, तो मशरूम के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ ख़राब है, लेकिन किसी किसी की बॉडी में उसको क्षमता नहीं है उसको पाचन करने की, इसलिए बीमारी होती है। विभिन्न सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ के, हमारे यहाँ एंटीबायोटिक आराम से मिलती, जब चाहे जितनी चाहे एंटीबायोटिक ले लो, और अपनी पैसे की परचेस की क्षमता के हिसाब से वो एंटीबायोटिक लेते रहते हैं। लेकिन अपने मन से कोई भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं, बार बार बीमारी हो, सर्दी जुकाम बुखार हो जो अपने आप 7 दिन में ठीक होने वाला हो, तब भी हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं। नॉर्मल फ्लू अगर हुआ हो तो सेल्फ लिमिटिंग डिसीजेस हैं तो भी हम गोली एंटीबायोटिक खाते रहते हैं।
वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए काम करती है, वायरस के लिए काम नहीं करती है। और ऐसे ऐसे अगर करने से जो हमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होती जाती है। बार बार बेकार तरीके के एंटीबायोटिक के लगातार इस्तेमाल करने से ये बीमारी हो जाती है। कुछ लोग को बीमारी इसलिए होती है कि वो ज़्यादा अल्कोहल, ज़्यादा सिगरेट या फैटी मील्स बहुत खाते हैं लोग। बाज़ार से जो भी मिला वो खा लिया, फिर अगर तकलीफ़ हुई तो उसको देखते रहते हैं। प्लास्टिक बंद जो होता है ना, प्लास्टिक में जो खाना आता है या प्लास्टिक बंद जो सामान मिलता है, उनसे भी हमें बहुत एलर्जी की बीमारी होती है। तो प्लास्टिक के खाने, प्लास्टिक बंद खानों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक में रखे हुए पानी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आप जान रहे हैं कि हमारे रोग से लड़ने की क्षमता या हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जीवाणुओं और विषाणुओं के प्रवेश से अगर हमारी बॉडी में बार बार बीमारी पड़ रही है तो उसके लिए हमें कोई लगातार एंटीबायोटिक नहीं खाना। कभी कभी तो सिर्फ इतना ही होता है कि हम तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। तनावपूर्ण माने फालतू के तनाव, माने हमें दिमाग में घुसा हुआ है कि हम आगे प्रमोशन करेंगे नहीं करेंगे, या वो तनाव को दूर करने के लिए बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो तनाव आपके जीवन में इसलिए है कि आपको काम आगे बढ़ना है, उसको एंजॉय करके खाइए। आपके अपने जहाँ काम कर रहे हैं उस जगह के उस काम को एंजॉय करिए, ना कि ये मत करिए करिए यार ये तो ख़राब काम है हम नहीं कर पाएंगे। आप उसको करोगे धीरे धीरे तो आपको वही काम अच्छा लगने लगेगा। कुछ लोग पहले, हम लोग कंप्यूटर जब देखा करते, बच्चे पढ़ते थे कंप्यूटर में, तो बोलते हम नहीं कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे बाकी पढ़ेंगे। लेकिन आज की तारीख में कंप्यूटर का युग है, हम धीरे धीरे सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए हर काम करना चाहिए, तनाव जीवन नहीं करना। कई बार बोलते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ घरेलू नुस्खे हैं, हर घर में होता है। हमारे यहाँ भारतीय किचन जो है आयुर्वेदिक का एक अस्पताल है पूरा, उसमें हमें आपको घर में मिलेटरी मिल जाएगी, खट्टे फल, नींबू, हर घर में नींबू मिल जाएगा, उसके इस्तेमाल ही बहुत करते हैं। खट्टे फलों के साथ साथ कोई मीठे फल भी होते हैं, जैसे केला है, अनार है, खाने से बड़ी इम्यूनिटी बढ़ती है। संतरा भी बहुत बड़ा इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने वाला है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती रहती है। अदरक, प्याज, तम्बाकू ये चीज़ नुकसान होता है, लेकिन अदरक, लहसुन अगर लगातार में खा रहे हैं, हल्दी, कच्ची हल्दी के जो खाते हैं, कच्ची हल्दी लोग खाते हैं या हल्दी का दूध पीते हैं, इससे इम्यूनिटी बढ़ती रहती है। केला, संतरा, बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज भी हमारे, अदरक, तुलसी, ये सब हमारे बॉडी के रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में काम करते हैं। लेकिन हमको ये लगता है अरे कोई दवाई तो खाई नहीं, इनसे क्या होने वाला है। तो धीरे इसको बोलते हैं रोम इज़ नॉट बिल्ट इन ए डे, माने किसी चीज़ को धीरे धीरे ही करना पड़ता है, तो हमको उस पर विश्वास रख के करना पड़ता है। हम योगिक क्रिया नहीं करते हैं, हमारी लाइफ बड़ी सीडेंट्री हो जाती है, अपने आराम से रात को जगते रहते हैं, दिन में सोते रहते हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी खराब रहती है। अगर ठीक से निद्रा नहीं आई हो तो भी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो तनावपूर्ण जीवन से निद्रा नहीं आती। निद्रा मन नींद, अगर नींद प्रॉपर नहीं हो रही है तो हम दिन भर चिड़चिड़े, आलस से ग्रस्त रहते हैं और हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। सिर्फ सिर दुखना ही बीमारी हो जाती है, हमारा सुबह से लेकर शाम तक सिर दुखता रहता है। चश्मा भी ठीक है, आँख भी ठीक है, हृदय भी ठीक है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, तब भी सिर दुख रहा है। अरे ये तनावपूर्ण जीवन से या नींद ना आने से ही बीमार होती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें संतुलित आहार करना चाहिए। जो दाल चावल घर में बना हुआ है उसको सुखपूर्वक खाना चाहिए। हड़बड़ी में खड़े होकर खाना खाते हैं, कपड़े भी नहीं बदलते हैं, मुँह हाथ भी नहीं धोते, खाना खाने बैठ जाते हैं, उससे हमारे हाथों की गंदगी पेट में जाती है, या तो हमें लूज मोशन हो जाएंगे या गला खराब हो जाएगा, और उससे इम्यूनिटी खराब हो जाती है। हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार का भोजन करें, दोनों टाइम खाना खाएं, ज़्यादा मात्रा में चाय, कॉफ़ी आदि का इस्तेमाल ना करें। नियमित जो मिल रहा है एक आध बार कभी कर ले तो ठीक होता है। टीकाकरण के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज के शासन द्वारा इतने टीके लगा रहे हैं कि हम पैदा होते ही टीका लगाना चालू करते हैं और प्रेग्नेंट मदर तक टीके लगाते रहते हैं। 15 साल तक हम डिप्थीरिया, टेटनस, मीजल्स, माम्स, रूबेला, ओरल पोलियो, बच्चों के लिए BCG टीका या रोटा वायरस के टीके लगाते रहते हैं। इन सब का बेसिक मतलब ये होता है कि हमारे बच्चे में अगर बार बार इम्यूनिटी कम होती रही और टीकाकरण नहीं लगाया, उससे रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप नहीं की, ये टीका शरीर में जाके एंटीबॉडी बनाता है और वो कोई भी इन्फेक्शन को रोकता है, मतलब रोकने के लिए या उसके कीड़ों को खा लेता है और इम्यूनिटी ख़राब नहीं हो पाती। तो अगर हम बच्चों की इम्यूनिटी ठीक अगर हो गई है, घर में लोग अक्सर वो धुआं करते रहते हैं, कमरा बंद करके गर्म हीटर लगा के बैठे रहते हैं,
उससे वही आपके शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि आप नेचर से जितना दूर अगर रहेंगे, जितना दूर आप नेचर से रहेंगे, उतनी आपकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी और आप बार बार बीमार पड़ेंगे। इसलिए हम बोलते हैं ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना है, ज़्यादा टॉफ़ी नहीं खाना है, बाज़ार की बनी हुई चीज़ें नहीं खाना है, प्लास्टिक के पर रखे हुए बर्तन खाना इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। तो ये ध्यान रखना है। अगर आपको बच्चे को ठीक रखना है तो स्वस्थ वातावरण में रहिए, योगा करिए, नियमित समय पे सोइए और नियमित संतुलित भोजन का आहार करिए, तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, आप बार बार बीमार भी नहीं पड़ेंगे और आप खुश रहेंगे। धन्यवाद।